एक बार राव दूदा जी के मन में डाकोर नाथ जी दर्शन की आई। अहमदाबाद के पास ही डाकोर नाथ जी हैं। तो रतन सिंह जी को के पिताजी को कि बेटा अब शरीर तो इतना बूढ़ा हो गया है, बहुत मन होता है डाकोर जी हो आए, तो व्यवस्था करो, डाकोर नाथ जी और द्वारिका जी की यात्रा हो जाए, मेरा मनोरथ है। अब उनके बेटे तो पांडवों के जैसे थे, बड़े मातृ पितृ भक्त थे। ठीक है पिताजी आप आज्ञा करिए, कौन कौन साथ चलें? बाकी सेवकों को तो रख लो, तुम चलो, तुम्हारी बेनड़ी चलना चाहे वो चले, और मीरा को तो जरूर लेके जाऊंगा, उसके बिना तो मेरा मन नहीं लगेगा यात्रा में। ठीक है। तब मीरा जी के माता पिता, स्वयं मीरा, मीरा जी के दादाजी और राजाओं के साथ जो पूरी व्यवस्था चलती है, वो श्री राव दूदा जी डाकोर नाथ जी दर्शन को गए। सब तैयारी हो गई। अब रास्ता तो लंबा है, दर्शन को जा रहे हैं। छोटी सी मीरा अपने दादाजी की गोद में बैठी है रथ में, और फिर दादाजी से सत्संग हो रहा है। दादाजी हम कहां जा रहे हैं? अरे बिटिया डाकोर जी जा रहे हैं। तो डाकोर जी में क्या है? बेटी वहां द्वारिकाधीश विराजते हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, तो भगवान तो अपने मेड़ता में भी हैं, चार भुजानाथ। वहां दूसरे भगवान हैं, बड़े वाले भगवान हैं, यहाँ छोटे वाले भगवान हैं। अरे नहीं नहीं बाबरी, भगवान छोटे बड़े नहीं होते, एक ही होते हैं। तो फिर डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? बेटा तीर्थ करने जा रहे हैं, द्वारिका जी भी जाएंगे, तो तीर्थ में भगवान का दर्शन ही तो जाके करते हैं। तो तीर्थ की महिमा हमारे मेड़ता से अधिक क्यों है? देखो बेटी भगवान तो सर्वत्र हैं, पर तीर्थ उसको कहते हैं जहां भगवान कोई विशेष लीला करते हैं। तो उस विशेष लीला के कारण वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो वहां जाने से लाभ क्या होता है? बेटी तीर्थों में भक्त और भगवान के दिव्य प्रमाणु व्याप्त होते हैं। तो तीर्थ यात्रा करने पर वो भगवदीय प्रमाणु उस तीर्थ यात्री के भीतर प्रवेश करते हैं, जिससे मन और प्राण पवित्र होते हैं। अच्छा अब समझ आया। तो डाकोर जी तीर्थ हैं क्या? बोले बेटी पहले तो तीर्थ नहीं थे, लेकिन लगभग 300 वर्ष पहले तीर्थ बन गए। तो दादाजी मुझे डाकोर जी की कथा सुनाइए आप। डाकोर जी की क्या कथा है, तीर्थ कैसे बन गए? सुनो बेटी, ऐसे भी कहा गया है कहीं तीर्थ यात्रा को जाओ तो उसकी महिमा जरूर सुनो। अगर तीर्थ यात्रा की वहां का महात्म नहीं सुना तो तीर्थ यात्रा को केवल पथश्रम कहा गया है। वहां की महिमा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, और बस थोड़ी देर दर्शन किया और फिर सारा समय बाजार में या होटल में या कुछ खाने पीने में निकल गया, तो वो कोई लाभ नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, पर 100 में से 10 नंबर की यात्रा है वो। लाभ कब होगा? जब उस तीर्थ पर जाकर के तीर्थ की महिमा सुनी जाएगी, सत्संग किया जाएगा, सत्संग किया जाएगा। तो दादाजी सुनाइए। तब रास्ते में दादाजी ने मीरा जी को डाकोर जी की महिमा सुनाई। बेटी जो ठाकुर जी डाकोर जी में विराजते हैं ना, वास्तव में वो द्वारिकाधीश हैं, वो द्वारिका के ठाकुर जी हैं। तो द्वारिका से डाकोर जी कैसे आ गए? यही तो कथा है। डाकोर जी में लगभग 1100 संवत में एक क्षत्रिय रहते थे, जिनका नाम था विजय सिंह बोडाणा। उनकी पत्नी थी गंगाबाई। दोनों दंपति परम वैष्णव परम भक्त थे। कोई संतान नहीं थी उनके यहाँ। वो ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मानते थे। अच्छा दादाजी, और दोनों समय समय पर द्वारिकाधीश दर्शन को जाते थे।
अच्छा, और जो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है दीपावली के बाद, प्रबोधिनी एकादशी, उस एकादशी का तो नियम था, दोनों पति पत्नी डाकोर जी से द्वारिका जी पैदल जाते थे, पैदल। और कैसे जाते थे? अपने सिर के ऊपर तुलसी जी का गमला रख के, बिरवा रख के, पैदल दोनों पति पत्नी जाते थे द्वारिका जी। अच्छा दादाजी, ये नियम उनका 72 वर्ष की आयु तक निभा। 72 वर्ष की आयु तक दोनों पति पत्नी जाते रहे। अच्छा, फिर बेटी एक दिन ठाकुर जी ने उन विजय सिंह जी को कहा, जब उनकी 72 वर्ष की आयु हो गई, चला नहीं जाता था पर जाते थे, महीनों लगते थे, जाते थे। जब उस बार दर्शन को पहुंचे, ठाकुर जी ने उन विजय सिंह जी को कहा, विजय सिंह अब तुम पैदल यात्रा मत किया करो। अच्छा दादाजी, ठाकुर जी उनसे बात भी करते थे, हमसे तो चार भुजानाथ बात नहीं करते। देखो बेटी, भजन करते करते एक ऐसी स्थिति आती है जब भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है और भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, चित्त वृत्ति एक हो जाती है। उस स्थिति की बात है ये। जब पहुंचे पति पत्नी, और एकादशी को रात को द्वारिकाधीश जी के मंदिर में जागरण होता था, तो रात भर रहते थे, फिर अगले दिन मनोरथ करके लौटते थे। जब 72 वर्ष की आयु में यात्रा की, मंदिर में रुके, तब ठाकुर जी ने विजय सिंह जी को पुकारा। तुरंत विजय सिंह जी जागे और ठाकुर जी ने विजय सिंह जी को कहा, विजय अब मत आया करो। विजय सिंह जी ने कहा, प्रभु मना करते हो, मुझसे कोई अपराध हो गया? ठाकुर जी ने कहा, देखो विजय सिंह, तुम इतनी कठिन लंबी यात्रा करते हो, मुझे कष्ट होता है। या तो गाड़ी में बैठ के आया करो और या मत आया करो, अब बहुत हो गया, अब इस नियम को छोड़ दो। विजय सिंह जी ने कहा, प्रभु प्राण देना मंजूर है, पर आपके दर्शन का नियम त्यागना मंजूर नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, अरे विजय, किसी दिन प्राण छूट जाएंगे रास्ते में, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। विजय सिंह ने कहा, कोई बात नहीं ठाकुर जी, तुम्हारे धाम के मार्ग में शरीर छूट गया तो हानि की बात थोड़ो है, परम लाभ है। तुम्हारे रास्ते पे प्राण छूट गया तो कोई बात, बहुत बार प्राण छूटा है, एक बार ऐसे सही। ठाकुर जी ने कहा, बहुत जिद्दी हो तुम, मत आया करो। सिंह जी ने कहा, और बात मानेंगे? ये नहीं मानेंगे आपकी। तब ठाकुर जी ने कहा, मुझे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता, परिश्रम नहीं देखा जाता, पहुंचने नहीं देते, ले जाने देंगे? अरे तुम्हें पता नहीं, मैं सब युक्ति बना दूंगा। जब मैं कह रहा हूं चलने को तो फिर मैं सब युक्ति बना दूंगा। मैंने मथुरा में भी तो जब जन्म लिया, मुझे जाना था नंद बाबा के यहाँ, तो सबरे सैनिक सुला दिए कि नहीं सुला दिए? अरे कोई जुगत लड़ा दूंगा, मेरे पास उपाय की जुगत की कमी नहीं। मुझे क्या करना है? तुम्हें ये करना है, अगली एकादशी को पैदल मत आना, बैलगाड़ी लेके आना। अच्छा, और देखो मंदिर के गर्भगृह के पीछे बैलगाड़ी को लगा देना, और मैं झरोके से कूद के तुम्हारी बैलगाड़ी में बैठ जाऊंगा और फिर दोनों भाग चलेंगे। विजय सिंह ने कहा, ठाकुर तुम्हारी ब्रज वाली आदत गई नहीं भागने की। ठाकुर जी ने कहा, ये बात छोड़ो, बस मैं चलूंगा, तुम व्यवस्था करना। अब विजय सिंह जी लौट आए अपने घर पे, अपनी पत्नी से चर्चा करने लगे। ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे कहा है, देवी क्या करना चाहिए? उनकी पत्नी ने कहा, जब ठाकुर ही भागना चाहते हैं तो फिर कौन रोकेगा उनको? प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, जो ठाकुर कह रहे हैं वही काम करो। तब अगली एकादशी को विजय सिंह जी बैलगाड़ी लेके पहुंच गए और गर्भगृह के पीछे बैलगाड़ी रोक दी और फिर मंदिर में आ गए, दर्शन किए। रात्रि को जागरण होता था उस समय, रात्रि को कीर्तन किए, ठाकुर जी का शयन हो गया, गर्भगृह के ताले लग गए और जो भक्त लोग अखंड नाम करते थे वो वहीं मंदिर में सो गए।
अब हर एकादशी का नियम था, विजय सिंह भी चदरिया ओढ़ के सो गए। सब लोग तो सो गए। आधी रात जब हुई तब ठाकुर जी ने धीरे धीरे आवाज लगा के इशारा करके विजय सिंह को उठाया। उठ, तू तो सो गया। रजाई हटा के देखे तो ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं। तब धीरे धीरे उठ कर गए, बैलगाड़ी लगा दी पीछे। हाँ प्रभु लगा तो दी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तू पीछे आ। धीरे से दरवाजा खोले और विजय सिंह जी पीछे आ गए। और फिर ठाकुर जी ने अपने मंदिर का झरोका खोल दिया। विजय सिंह को कहा हाथ दो। विजय सिंह ने हाथ दिया। ठाकुर जी विजय सिंह का हाथ पकड़े और अपने गर्भगृह से झरोके से बैलगाड़ी में कूद गए बैलगाड़ी में। और जब बैठ गए तब विजय सिंह को कहा ले चल। विजय सिंह ने कहा बहुत बढ़िया। अब विजय सिंह ने तो बैलगाड़ी हाँक दी। जब ठाकुर ही कह रहे तो सोचने की कोई संभावना नहीं। चल पड़े, बैलगाड़ी चली जा रही।